हेस्लिंगटन, यॉर्क यूनिवर्सिटी के मानव उत्पत्ति पुरातत्व विज्ञान प्रोफेसर पेनी स्पाइकन्स का कहना है कि मानव विकास के वैज्ञानिक अध्ययन ने ऐतिहासिक रूप से हमें चीजों के लिए एक सुगम व्यवस्था प्रदान की है। इसने मनुष्यों को हमारे पूर्वजों की तुलना में अधिक चतुर, अधिक बुद्धिमान और अधिक देखभाल करने वाले के रूप में चित्रित किया है। पिछले 5 सालों में खोजों ने असंतुलित दृष्टिकोण को बरकरार रखा है। मेरी हाल की किताब हिडन डेप्थ्स: द ओरिजिन्स ऑफ ह्यूमन कनेक्शन में मैंने तर्क दिया है कि यह मायने रखता है कि हम आज खुद को कैसे देखते हैं। प्रोफेसर का कहना है कि हमारी कल्पना से कहीं अधिक मानव प्रजातियां हैं। होमो लोंगी जैसी प्रजातियों की पहचान हाल ही में 2018 में की गई है। अब मानव की 21 ज्ञात प्रजातियां हैं। पिछले कुछ सालों में हमने महसूस किया है कि हमारे होमो सैपियंस पूर्वजों ने निएंडरथल और उनके करीबी रिश्तेदार डेनिसोवन सहित मजबूत और बौनी तथा गठीली प्रजातियों से लेकर छोटे 5 फुट से कम लंबे और छोटे मस्तिष्क वाले होमो नल्दी जैसे मनुष्यों तक 8 विभिन्न प्रकार के मानवों से मुलाकात की होगी। मानव की वर्ण संकर प्रजाति, जिसे कभी विशेषज्ञों द्वारा विज्ञान कथा के रूप में देखा जाता था, ने हमारे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। वर्ण संकर के महत्व का प्रमाण आनुवंशिकी से मिलता है। निशान न केवल हमारी अपनी प्रजातियों के डीएनए में है, जिसमें अक्सर निएंडरथल से विरासत में मिले महत्वपूर्ण जीन शामिल होते हैं, बल्कि वर्ण संकर के कंकाल भी होते हैं। एक उदाहरण डैनी नाम की लड़की का है, जिसकी मां निएंडरथल और पिता डेनिसोवन था। उसकी हड्डियां साइबेरिया की एक गुफा में मिली। वैज्ञानिक जो सोचा करते थे उसकी तुलना में हमारा विकासवादी अतीत गड़बड़ रहा है। क्या आप कभी कमर दर्द से परेशान हुए हैं? यह आपको यह दिखाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए कि हम पूरी तरह से अनुकूलित होने से बहुत दूर हैं। हम कुछ समय से जानते हैं कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के जवाब में विकास एक साथ समाधान जुटाता है जो पहले से ही बदल सकता है। हालांकि हमारे मानव विकासवादी वंश में कई परिवर्तन शायद संयोग का परिणाम हैं। उदाहरण के लिए, जहां अलग थलग आबादी में एक विशेषता होती है, जैसे कि उनकी उपस्थिति का कुछ पहलू, जिससे उनके अस्तित्व पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और वंशजों में यह रूप बदलता रहता है। प्रोफेसर का कहना है कि हम खुद की कल्पना पर्यावरण के स्वामी के रूप में करना पसंद कर सकते हैं, लेकिन यह तेजी से स्पष्ट होता जा रहा है कि पारिस्थितिकी परिवर्तनों ने हमें ढाला है। हमारी अपनी प्रजातियों की उत्पत्ति जलवायु में बड़े बदलावों के साथ हुई, क्योंकि हम समय के इन बिंदुओं पर अन्य प्रजातियों से अधिक अलग हो गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि मानव की अन्य सभी प्रजातियां जलवायु परिवर्तन के कारण समाप्त हो गई हैं। अनुसंधान ने भविष्य के मानव समाजों के बारे में आशान्वित महसूस करने के नए कारणों का खुलासा किया है। वैज्ञानिक मानते थे कि मानव प्रकृति के हिंसक हिस्सों ने हमें विकास की सीढ़ी पर एक कदम बढ़ाया है, लेकिन मानव प्रकृति की देखभाल करने वाले पक्ष और हमारी सफलता में इसके योगदान के प्रमाण सामने आए हैं। प्राचीन कंकाल बीमारी और चोटों से बचने के उल्लेखनीय संकेत दिखाते हैं, जो मदद के बिना असंभव नहीं तो मुश्किल होता। प्रोफेसर का कहना है कि विकास ने हमारे बारे में जितना हम कल्पना करना पसंद करते हैं, उससे कहीं अधिक भावनात्मक रूप से खुलासा किया है। यह दुनिया में हमारे स्थान के बारे में 5 साल पहले की तुलना में बहुत कम आश्वस्त करने वाला दृष्टिकोण है, लेकिन खुद को स्वार्थी, तर्कसंगत और प्रकृति में एक विशेषाधिकार प्राप्त स्थान के हकदार के रूप में देखना, इस समझ ने अच्छा काम नहीं किया है। हमारे ग्रह की स्थिति के बारे में नवीनतम रिपोर्ट पढ़ें। अगर हम स्वीकार करते हैं कि मनुष्य प्रगति का शिखर नहीं है, तो हम चीजों के सही होने का इंतजार नहीं कर सकते। हमारा अतीत बताता है कि हमारा भविष्य तब तक बेहतर नहीं होगा जब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं करते। इस पर आपके विचार क्या हैं? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ओनली फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करें एंड डोंट मिस एनी वीडियो अपडेट।